अगर आप विश्वास करते हैं, आप लीडर हैं, आपको डायरेक्ट सेलिंग से प्यार है, आप इस कॉन्सेप्ट से प्यार करते हैं, अगर आपको बिलीव है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अमीर बनाएगा, तो ये विश्वास, ये प्यार, यही आपके साथ जुड़ने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके अंदर ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट सेलिंग से प्यार करिए और एसेंशियल से प्यार करिए। दूसरा दोस्तों, आपने क्या अपने सपने बनाए हैं? माय डियर फ्रेंड, ये सपनों का बिजनेस है, यानी कि और एसेंशियल्स में हम इसलिए आए कि हम अपने सपने पूरे कर सके। क्या आपने अपने सपने आइडेंटिफाई किए? नहीं। क्या आपके पास अपने सपने लिखे हुए हैं? नहीं। दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करिए? मैंने कहा आप जो करोगे वही डुप्लीकेट होगा। तो आप सबसे पहले अपनी अपलाइन के साथ बैठिए और अपने सपने लिखिए एक डायरी में, पेज पे। सपने दो तरह के हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। इन सारे टॉपिक पे हम लोग डिटेल से कभी फिर बात करेंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। आप अपने सपने अपनी डायरी में लिखिए और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से उनको अलग अलग करिए। यानी कि शॉर्ट टर्म वो सपने जो अभी आपको पूरे करने हैं, 6 महीने में, 1 साल में आपको क्या चाहिए। दूसरा लॉन्ग टर्म, यानी अगले 4 साल, 5 साल में आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से और एसेंशियल से। वो सपने दोस्तों आप अपनी डायरी में लिखिए। वो सपने हो सकते हैं गाड़ी लेना, घर लेना, बच्चों की एजुकेशन और विदेश यात्राएं, कोई भी आपके सपने हो सकते हैं, वो लिखिए आप। क्यों? अगर आप अपनी डायरी में अपने सपने लिखेंगे, जो आपके साथ अपना नया दोस्त जुड़ेगा उसको आप एक तो ये बोले कि भाई आप सपने लिखो, एक तो आप ऐसा बोले, और एक आप अपनी डायरी खोल के दिखाएं कि देख यार मैंने भी अपने ड्रीम बनाए। दोस्तों, एक्शन हैव मोर साउंड देन स्पीकिंग। मतलब आप जो बोल रहे हैं ना, उससे आपने दिखा दिया ना, वो ज्यादा प्रभावशाली है। तो आपको अपने सपने बनाने हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई है, आपको अपने सपने बनाने, आपको भी बनाने और आपकी डाउनलाइन से भी बनाने हैं। लेकिन डाउनलाइन तब बनाएगी जब आप अपने सपने बनाएंगे। थर्ड है दोस्तों इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनाना और लिस्ट को शॉर्ट करना। दोस्तों, मैं अपना प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं आपके साथ में। देखो डुप्लीकेशन कैसे काम करता है, मैं आपके साथ बताता हूं। मैं जब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया तो मैं दिल्ली शहर में बस में ट्रेवल कर रहा था, मैं वहां पढ़ाई कर रहा था। तो बस में मेरे पास वाली सीट पे एक लड़की मेरे को मिली, उसने मुझे इस बिजनेस के लिए अप्रोच किया और उसने मुझे ये बिजनेस दिखाया, डायरेक्ट सेलिंग से मेरे को रूबरू कराया और मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट किया। दोस्तों, उसके बाद में बिजनेस शुरू करने के बाद मैंने देखो क्या सीखा। उसके बाद जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना तो मैंने दिल्ली शहर में बस का पास लिया, एक बस का वहां पास मिलता है पर डे का, और पास लेके मैं दिल्ली शहर की बसों में ट्रेवल करने लग गया और मैंने वहां से अपनी लिस्ट बनाई। और वो जो बसों में ट्रेवल करके जो मैंने लिस्ट बनाई, उस लिस्ट को मैंने सबसे पहले अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। और दोस्तों 25 से 30 लोगों की मैंने उस वक्त लिस्ट बनाई थी। उन 25 से 30 लोगों में 8 लोग बिजनेस को देखने के लिए आए। और खुशी की बात क्या है, उन 8 में से एक भी आदमी ने काम स्टार्ट नहीं किया। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, डुप्लीकेशन काम करता है। मैं कहां मिला? मैं मिला बस में। मुझे क्या लगता है गेस्ट कहां मिलेगा, नया प्रोस्पेक्ट कहां मिलेगा? बस में, जबकि ये सच्चाई नहीं है। तो दोस्त, बाद में जब मेरे साथ एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं जुड़ा, 8 लोगों को मैंने काम दिखाया, लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ। फिर मुझे ये सेशन देखने को, सुनने को मिला, तो मुझे लगा कि मैं गलत तरीके से काम कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे अपनी लिस्ट बनानी चाहिए। मेरी अपलाइन ने मेरे साथ बैठ के पहले लिस्ट बनाई। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आप अपनी लिस्ट बनाइए। इस कंपनी के जो भी टॉप लीडर्स हैं उनसे आप मिलेंगे ना, और एसेंशियल्स के टॉप लीडर्स से, तो उनके पास अपनी लिस्ट है। और लिस्ट भी कैसी? 500 लोगों की लिस्ट। अब जनरली आप लोग कहते हैं सर लिस्ट मेरे दिमाग में है, मैं सर 4-6 कोई तो लाना है, ले आऊंगा सर। माय डियर फ्रेंड, 4 को लाना है, 6 को लाना है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे हैं। आपका डुप्लीकेशन क्या जाएगा? आप क्या सिखाना चाहते हैं अपनी डाउनलाइन को? कि लिस्ट बनाना जरूरी नहीं है। दोस्तों, लिस्ट बनाना जरूरी है। इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है लिस्ट। तो आप लिस्ट बनाएं। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट की सॉर्टिंग होगी, और अपलाइन लिस्ट सॉर्ट करने के बाद, लिस्ट सॉर्टिंग का जो फॉर्मूला है, उसके बाद आप
इस बिजनेस में लोगों को इनवाइट करेंगे तो सबसे कमाल की बात क्या होगी, सही प्रोस्पेक्ट आएगा बिजनेस देखने के लिए, और डेफिनेटली चांसेस ये हैं कि वो आपके साथ बिजनेस भी करेगा और ग्रो भी करेगा। इसलिए लिस्ट बनाना और लिस्ट सॉर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चेक करिए कि आपने लिस्ट बना रखी है, नहीं बना रखी, आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला है, जो हमारे यहाँ एक सेशन है मेकिंग ऑफ लिस्ट, उसमें आपको सीखने को मिलेगा। और लिस्ट सॉर्ट करवाइए, आपकी पूरी डाउनलाइन के पास लिस्ट होनी चाहिए। दोस्तों लिस्ट मेकिंग हो गई, लिस्ट सॉर्टिंग हो गई, आपने चेक कर लिया अपनी डाउनलाइन में। चलिए अब आगे है लिस्ट सॉर्टिंग के बाद में अब अगला पार्ट क्या आता है, लोगों को बुलाना, यानी बिजनेस में लोगों को इनवाइट करना। अब जनरली क्या होता है, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो अपने लोगों को बुलाता है, और लोगों को बुलाने से पहले उसे हाउ टू इनवाइट सेशन को अटेंड करना चाहिए, उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि हमें लोगों को कैसे बुलाना है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, आप किसी को जैसे बुलाओगे ना, वो भी अपने गेस्ट को वैसे ही बुलाएगा। तो क्या आप चाहते हो कि आप जिस किसी को इनवाइट करो उसको प्रोफेशनल तरीके से इनवाइट करो? हाउ टू इनवाइट सेशन में आपको बारीक से बारीक चीजें बताई गई हैं कि कैसे आपको एक अच्छे एटीट्यूड के साथ में, गिविंग ऑफरिंग एटीट्यूड के साथ में अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने किसी नए प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है या इनविटेशन सिखाना है। तो आपको हाउ टू इनवाइट सेशन से इनविटेशन सीखना है और प्रॉपर तरीके से इनवाइट करना है लोगों को, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आपके नेटवर्क में लोगों को इनवाइट किया जाता है ना, वही चीज आगे से आगे डुप्लीकेट हो जाती है। अगर आपके नेटवर्क में लोग लो एटीट्यूड से लोगों को इनवाइट करेंगे तो वो लो एटीट्यूड का नेटवर्क बन जाएगा। आप क्या चाहते हैं, आपके नेटवर्क में लोगों को इनवाइट करें तो एक अच्छे एटीट्यूड के साथ इनवाइट करें, ऑफरिंग एटीट्यूड के साथ इनवाइट करें। तो आपको उन्हें हाउ टू इनवाइट सेशन सिखाना चाहिए, आपको खुद को भी सीखना चाहिए। हाउ टू इनवाइट यानी कि हमें अच्छे से लोगों को कैसे बुलाना है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। आपके नेटवर्क में क्या डुप्लीकेशन जा रहा है इनविटेशन को लेके, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन के वक्त। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का। हम लोग जब प्रेजेंटेशन करवा रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट का, तो प्रेजेंटेशन जब हम करवा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्त क्या होता है, हमारे यहां जब कोई नया नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो नया नया डिस्ट्रीब्यूटर को पता नहीं होता है कि उसको प्रेजेंटेशन के वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं करवाया तो जो प्रोस्पेक्ट जिसको आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दिलवा रहे हैं ना, उसको सारी बातें सही समझ में नहीं आएंगी और वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो आप क्या चाहते हैं, आपके नेटवर्क में लोग ज्वाइन करें, आपकी टीम मल्टीप्लाई हो, तो उसके लिए जरूरी है प्रेजेंटेशन का प्रॉपर तरीके से, किसी प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाना। और वो कैसे दिखाई जाती है दोस्तों, मैंने दो बातें आपको पहले बता रखी है। अपर हैंड सेट, आपको अपर हैंड सेट का भी ध्यान रखना है। दूसरा डुप्लीकेशन, यानी कि किस तरह से हमें लोगों को अपना डुप्लीकेट बनाना है, यानी कि हमें क्या क्या करना है ताकि हमारे नेटवर्क में वही चीज डुप्लीकेट हो जाए। तो प्रेजेंटेशन के वक्त आपको किन बात का ध्यान रखना है। आजकल डिजिटल भी प्रेजेंटेशन होता है, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी प्रेजेंटेशन होता है। दोस्तों प्रेजेंटेशन के वक्त एक बड़ा इश्यू आता है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में कि आपकी अपलाइन ने आपको जो टाइम दे रखा है ना, उस टाइम पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट होना चाहिए। आपने गेस्ट को 4 बजे का बोला है और गेस्ट 4:30 बजे आता है। जो प्रोस्पेक्ट जिसको प्रेजेंटेशन देना है, क्या डुप्लीकेशन गया, मतलब अगर आपने उसको 4 बजे का टाइम दिया तो 3:45 पे तो आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो जाना चाहिए। प्रेजेंटेशन के लिए हम रेडी हो जाएं और फिक्स 4 बजे हमारा प्रेजेंटेशन जूम पे या 1-to-1 स्टार्ट हो जाए। अगर जूम पे है तो पहले आप उसका ट्रायल कर लीजिए, लिंक शेयर करके, वॉइस प्रॉपर है या नहीं है, बैकग्राउंड सही है या नहीं है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उसने ड्रेस कोड सही पहन रखा है नहीं पहन रखा है, सही जगह वो बैठा है नहीं बैठा है। आपको इन बातों का ध्यान रख लेना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका आज जो नया गेस्ट आया है वो अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेगा, अगर आपने उसको इन बातों के बारे में नहीं समझाया, रियलाइज नहीं करवाया, तो वो क्या करेगा, अपना कोई गेस्ट जब वो बुलाएगा वो भी इन बातों का ध्यान नहीं रखेगा। और लोग क्या करेंगे, ना टाइम की कदर करेंगे, ना अपलाइन की कदर करेंगे, ना उनको टाइम की रेस्पेक्ट होगी, ना उनका कोई अच्छा ड्रेस कोड होगा, और आपके नेटवर्क में गलत डुप्लीकेशन चला जाएगा। तो प्रेजेंटेशन के वक्त
आप अपनी अपलाइन का अपर एंड सेट करें, टाइमिंग का ध्यान रखें, और जो भी टाइम आप लेते हैं अपलाइन से उससे पहले ही जूम का जो भी कनेक्शन है वो सब देख लें, इंटरनेट का कनेक्शन देख लें, A to Z आप पहले ही चेक